नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाहौर के 12 दरवाज़ों की अजीम दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे। खूबसूरती, तहजीब और तारीख़ का खूबसूरत संगम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लाहौर के जो पुराना लाहौर है उसके 12 दरवाज़ों को अक्सर लोग जानते होंगे, बल्कि कुछ लोग तो उनके नाम भी जानते हैं। उनमें से सबसे पहले यक्की गेट के बारे में हम आपको बताते हैं। यक्की गेट का नाम पहले ज़की गेट हुआ करता था और ये नाम एक बुज़ुर्ग के नाम पर रखा गया था। इसके गिर्द बहुत सी हवेलियाँ और मंदिर मौजूद हैं। इसकी तारीख बहुत दिलचस्प और अजीब सी है। कहा जाता है कि तातारियों के साथ जंग के दौरान बुज़ुर्ग का सर तन से जुदा हो गया, मगर वो उनका जिस्म मुकम्मल हालत जंग में रहा, यहाँ तक कि सर और दाढ़ अलग-अलग गिरे और जहाँ गिरे वहीं उनकी कब्र बना दी गई। दूसरे नंबर पर है अकबरी गेट। अकबरी दरवाज़ा एक मुग़ल शहनशाह के नाम पर बनाया गया, जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये शहर के मशरक़ में वाक़या है। इसने टाउन की तमीर नौ का कारनामा सर अंजाम दिया था। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने टाउन के करीब एक बहुत बड़ी मार्केट भी बनाई, जिसका नाम अकबरी मंडी है, और ये अब भी वैसी ही मकबूल और आला मेयार की है जैसे पहले थी। ये लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। नंबर 3, टकसाली गेट। रॉयल मिंट के नाम पे रखा गया टकसाली गेट टकसाली सिक्के बनाने वाले कारखाने को कहा जाता है। बदकिस्मती से ये गेट अब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ खाने बहुत रंग रंग के मौजूद हैं, जो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सिखों की मशहूर मुक़द्दस इमारतें, पानी वाला तालाब और लाल खूह यही वाक़या हैं। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम शाह आलमी गेट। शाह आलमी गेट लाहौर इसकी जगह बहुत मशहूर है। इसका नाम शहनशाह मोहम्मद मुअज़्ज़म आलम बहादुर शाह के नाम पर रखा गया। आज़ादी की तहरीक के दौरान इस गेट को जला दिया गया और अब बस इसका नाम बाकी है। इस गेट के करीब लाहौर की बड़ी और बेहतरीन शाह आलम मार्केट मौजूद है, क्योंकि इस गेट को दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे भाटी गेट। भाटी गेट असल में एक बहुत पुराने कबीले भट्टी राजपूत के नाम पर रखा गया। इसका दाखिली दरवाज़ा शहर की मगरबी दीवार के साथ है। भाटी गेट की मशहूर चीज़ अशियाए खुर्दनी की मार्केट है। इसके अलावा इसकी वजह शोहरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार भी है। यहाँ अल्लामा इकबाल का भी एक छोटा सा कुतुब खाना था, जहाँ वो मुतालिया और कुतुब बीनी के शुगल के लिए आते थे। 6ठे नंबर पर कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के नाम की बड़ी वजह इसका रुख कश्मीर की तरफ होना है। कश्मीरी गेट के अंदर कश्मीरी बाज़ार और एक खूबसूरत गर्ल्स कॉलेज वाक़या है। कॉलेज की बिल्डिंग मुग़ल फ़न तमीर की अक्कासी करती है। इसी से सड़क निकलकर एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट आज़म मार्केट को जाती है, जो इसकी मशहूरी की ख़ास वजह है। 7वें नंबर पर है दहली गेट। दहली गेट बहुत अहम दरवाज़ा है, जो शहनशाह अकबर ने बनवाया था। ये गेट दहली की तरफ खुलता है, इसलिए इसका नाम दहली गेट है। ये किसी ज़माने में लाहौर दहली ट्रांसपोर्ट का वाहिद रास्ता था। आज़ादी की तहरीक के दौरान होने वाले फसादात में इसको बहुत नुकसान पहुंचा, मगर इसकी तमीर नौ ने इसको अब तक ज़िंदा रखा हुआ है। 8वें नंबर पर है मस्ती गेट। मस्ती गेट का नाम इसके शायान शान नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक वहाँ आने वाले एक गार्ड मस्ती बलोच के नाम पर रखा गया। इसमें भी मौरखीन को इख्तलाफ है। ये शाही किले की पुश्त पर वाक़या है, जो कि शहर के मशरक़ में है। यहाँ की खालिस दूध की बनी अशिया लाहौर भर में मशहूर हैं। लोहारी गेट। लोहारी गेट लाहौर का सबसे कदीम गेट है। मुहक्किकीन के मुताबिक
لوہاری لفظ لوہے سے نکلا ہے، چونکہ اس علاقے میں بہت سے لوہار تھے اور انہوں نے اس دروازے پہ بہت سی دکانیں بنا رکھی تھیں، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اب لوہاری گیٹ کے کلچر میں کھانا ہی کھانا ہے۔ لوہاری گیٹ کے سامنے لاہور کا مشہور زمانہ انارکلی بازار واقع ہے۔ موچی گیٹ، موچی گیٹ کو لاہور کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے اور شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہاں جوتوں کی مرمت اور مینوفیکچر کے بہت کارخانے موجود ہیں۔ اس کے بالکل دائیں ہاتھ پہ موچی باغ ہے، جو پرانے وقت سے اب تک سیاسی جلسوں کی اماج گاہ ہے اور بہت مشہور ہے۔ موچی دروازہ کے اندر موجود مبارک حویلی، نثار حویلی اور لال حویلی مغل فن تعمیر کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ روشنائی گیٹ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ روشنیوں کا دروازہ مشہور تھا۔ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں 1813 میں حضوری باغ بنایا تاکہ وہ شاہ سے فتح کیے گئے کوہ نور کی فتح کا جشن منا سکے۔ یہ اب تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو اپنی داستان اپنی خوبصورتی سے سناتا ہے۔ شیراں والا گیٹ، شیراں والا گیٹ کے نام کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 2 کڑی شیر دروازے کی داخلی حد پر کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اس نے یہ شیر اپنے شوق کی خاطر پال رکھے تھے۔ اس سے پہلے اس کا نام خضری گیٹ تھا۔ اب یہ علاقہ آبادی سے بھر چکا ہے، مگر اپنی مخصوص چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں اشیاء خوردنی شامل ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے لاہور کے 12 دروازوں کی عظیم داستان آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش، یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔